सभी को नमस्कार। उम्मीद है आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी। अभी दो ही वीडियोस मैंने डाली हैं और ये मेरी तीसरी वीडियो है। ये है भगवान को लेकर, क्योंकि देखो, भगवान जो है ना, हमारे जन्म से लेकर और हमारी मृत्यु तक भगवान के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन की। कई बार ऐसा होता है कि हमें भगवान से नाराजगी हो जाती है। अब नाराजगी तो माता पिता से भी होती है, पेरेंट्स से भी होती है, अपनों से भी होती है। नाराजगी होती है। अब नाराजगी का तो ऐसा है कि सबसे कभी ना कभी हो ही जाती है और वो नाराजगी दूर भी हो जाती है। तो कुल मिला के अगर हमें जीवन की किसी भी स्टेप पर, चाहे हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं और चाहे बुजुर्ग हैं, किसी भी स्टेप पर अगर हमें सब कुछ ठीक चलाना है तो भगवान का साथ हमें जरूर से भी जरूर चाहिए ही चाहिए। तो भगवान के बारे में ही सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर हमें भगवान का साथ तो चाहिए ही चाहिए। तो श्री राम के बारे में, भगवान के बारे में या किसी भी और भगवान के बारे में आज तरह तरह के लोग विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे किस भगवान का नाम लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और इनमें सबसे ज्यादा श्री राम का नाम लिया जा रहा है। कोई कह रहा है हम श्री राम को लेकर आए, कोई कह रहा है श्री राम का नाम ऐसे लो, कोई कह रहा है श्री राम की भक्ति करो। तो अपने अपनी तरह के लोग कह रहे हैं। अब मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ऐसी चीज को मैं कभी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हर चीज का अपना एक सोच होती है, अपना एक विचार होता है। आप या तो किसी का बुरा सोच लो या फिर आप किसी का भला सोच लो। अब दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन होता क्या है, अगर आप किसी का भला सोच रहे हो तो उसका भला सोचते वक्त आप उसे सही सीख दोगे। अब अगर आप उसको सही सीख दे रहे हो, इसका मतलब आप किसी को उसको गलत बता रहे हो। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे से या किसी बड़े से कि भाई ये इंसान गलत है, इनसे बच के रहना। अब मैं सोच तो उसका भला रहा हूँ, लेकिन उसको लगेगा कि ये मेरा बुरा सोच रहा है। तो यही तरीके से आप डिफरेंस समझ सकते हो कि किसी का भला सोचना और किसी का बुरा सोचना। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सही चीज पता होनी चाहिए हर किसी को। और हर भगवान से, किसी भी देवी देवता से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम सीखते नहीं, वो बात अलग है। लेकिन किस किस से क्या क्या सीखने को मिलता है ये मैं आपको अब बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। मेरी वीडियो से आपको भरपूर सीखने को मिलेगा। हर एज ग्रुप का देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं होगी कभी भी कि आपको यूं लगे कि ये तो बड़ों के साथ नहीं देख सकते, छोटों के साथ नहीं देख सकते। और मैं यही चाहता हूँ, मैं सबसे यही कहता हूँ कि शांति में और अपने परिवार वालों के साथ, शोर शराबे में, अनजान लोगों के साथ, दोस्तों के साथ भी मत देखो। आपकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। अकेले में देखो, चाहे पेरेंट्स के साथ देखो, चाहे अपने दादा दादी के साथ देखो, किसी के भी साथ देखो और सीखो। बार बार एक ही वीडियो को देखना या वीडियो को देख के ये सोचना कि हाँ ये तो ठीक कह रहा है, उसका फायदा क्या हुआ। कितने यूट्यूबर्स अपने बारे में बताने लग रहे हैं कि ये गलत है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। सब ये कहते हैं कि हाँ हाँ सही कह रहा है, तो सही कह रहा है। सही कह रहा है, ठीक है, कोई भी सही कह रहा है। आदमी सही ही कहता है, जब जुबान खोलता है तो बहुत सोच समझ के बोलता है। तो सीखना है साथ में, मतलब मेन जो आप है ना कि लर्न कर लो। अपने जीवन पे जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तब मेरे को भी अच्छा लगेगा और उसका फायदा भी है। लेकिन अब हम भगवान के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और श्री राम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज सबसे ज्यादा उन्हीं के नाम का हल्ला है। बहुत जोर जोर से लोग बोल रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि भगवान को किस तरह से समझना है और क्या हमें वो सीख देते हैं। सबसे पहले हमें उनसे ये सीख मिलती है कि हम उनके नक्शे कदम पर अगर चलेंगे तो ही हम एक सुखी जीवन, एक अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अब कैसे, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, एकदम से आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। अब जैसे जो चित्र आज हमें दिखाए जाते हैं, चाहे वो हनुमान जी के हैं चाहे श्री राम के हैं, जिसमें एग्रेशन दिखाया जा रहा है। सबसे पहली बात, भगवान का एग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी भगवान का। क्योंकि एग्रेशन जो होता है, गुस्सा जो होता है, जो आजकल हो गया है, इम्पेशेंट हो गए हैं लोग, और गुस्सा है, ये तो विनाश का रूप है। जिसमें जिसमें अंदर गुस्सा आ गया, वो गुस्सा सबसे पहले उसी को खत्म करेगा, बाद में किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। गुस्सा इतनी खतरनाक चीज होती है। तो हो सकता है आप खुद सोच के देखो कि भगवान हमें गुस्सा करने हो गए। तो कई ऐसी फोटोज हैं जिसमें हनुमान जी गुस्सा करते हुए दिखाए गए हैं, या और भी कई तरीके की जितनी भी फोटोज हैं आप उनसे समझ सकते हो। तो वो फोटोज किसी काम की नहीं है। जो फोटोज काम की है वो आपको दिखाई जाएंगी। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपने हनुमान जी को देखा है ना, रामायण में देखा होगा आपने हनुमान जी को, कभी उनकी आरती भी सुनी होगी, ठीक है, हनुमान पाठ भी करा होगा। तो आप ये देखना कि कभी भी हनुमान जी में गुस्सा आपको कहीं दिखाई दिया है? उनके अंदर असीमित बल था, असीमित शक्ति। असीमित शक्ति मतलब उनसे ताकतवर कोई और नहीं था, हमें यही बताया गया है। और उनके अंदर थी भी, लेकिन हमेशा जब वो पहले किसी से मिलते थे तो वो झुक के प्रणाम करते थे। जबकि उनके अंदर असीमित बल था, लेकिन उनको उस पर घमंड नहीं था। वो पहले इंसान के पास, जब भी किसी के पास जाते थे तो हाथ जोड़ के और झुक के प्रणाम करते थे। और पहले के समय में यही था, लोगों में बहुत ताकत हुआ करती थी। आज भी ऐसे लोग हैं जो ताकतवर हैं,
लेकिन वो कभी भी ना अकड़ नहीं दिखाते थे, घमंड नहीं दिखाते थे। तो उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि पहले झुक, देखो बाद में कुछ भी हो जाए, अब यूं नहीं है कि हमेशा झुके ही रहना, सामने वाले मारा जा रहा है मारा जा रहा है आपको और आप झुक रहे हो। लेकिन हनुमान जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहले झुक के प्रणाम करना है। जबकि उनके अंदर असीमित बल था, असीमित शक्ति थी। श्री राम या ओम, ये जो भी शब्द हैं ये मन में बोलने के लिए होते हैं। मन में बोलने के लिए क्यों होते हैं, आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो देखना, मन में भी हम नाम को जोर से और आराम से बोल सकते हैं। हम मन में जितनी जोर से नाम लेंगे ना, उतनी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जनरेट होती है उतनी पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट क्यों करनी होती है कि नकारात्मक ऊर्जा जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा एब्जॉर्व कर लेता है, या हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ हर तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं चारों तरफ, तब हमें मन में शांति में अकेले में श्री राम का नाम लेना चाहिए। ठीक है। अब लाइफ के हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई देवी देवता मिल जाएंगे जिनसे हमें सीखने को मिलेगा। इतने देवी देवता इसलिए तो हैं कि कभी ना कभी हर किसी की जरूरत पड़ती है। देखो, चिल्लाता हर वो व्यक्ति है, शोर कौन मचाता है? शोर हमेशा वो इंसान मचाएगा जो दूसरे की आवाज को दबाना चाहता हो। ठीक है। और कमजोर इंसान हमेशा शोर मचाता है। आप कभी भी देख लेना, जो ताकतवर इंसान होते हैं वो शोर नहीं मचाएंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, जो नारियल होता है, नारियल, जिस नारियल में जितना कम पानी होगा ना उतनी आवाज ज्यादा आएगी। कभी उसको बजा के देखना आपने, अगर कभी नारियल लिया हो, और जितना उसमें ज्यादा पानी होगा उतनी कम छलकने की आवाज आएगी। इस पे ना एक हरियाणवी कहावत भी है कि थोथा चना जो होता है ना, मतलब जो चना अंदर से खाली होता है वो ज्यादा बचता है। जितने अंदर कम वो होगा उसका साइज, अंदर स्पेस जितनी खाली होगी, वैकेंट होगी, उतना वो बचेगा। तो अब आप खुद समझ सकते हो, जो जितना चिल्ला रहा है ना वो उतना कमजोर इंसान है, या फिर वो दूसरे की आवाज दबाना चाहता है तो चिल्ला रहा है, इसलिए शोर मचा रहा है। अब आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन इंसान शोर मचा मचा के क्या कर रहा है। तो मैं किसी के खिलाफ नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन भगवान का नाम कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, जिसने जीवन दिया है, मृत्यु के बाद जिसके सामने जाना है, तो उसी के नाम का इस्तेमाल करके मैं कहता हूँ सही काम बेशक से कर लेना, लेकिन गलत काम कभी मत करना। यही कहता हूँ हमेशा। और श्री राम का नाम लेने से ज्यादा लिखना जरूरी होता है। लिखना जरूरी क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, अब तो घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, बड़े बुजुर्ग होते तो इतना बेड़ा गर्क कभी होता ही नहीं। पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, पहले के बड़े बुजुर्ग श्री राम ना लिखवाया करते थे कॉपी में। क्यों लिखवाते थे, ये बहुत गहरी बात है, आप इस बात को समझना। वो क्या करते थे, बचपन में ना कुछ होता नहीं था, ABCD ये सब नहीं था इतना। वो बहुत पहले की बता रहा हूँ, हमारे टाइम में तो ABCD आ चुका था, हमें इस पे ये सब सीख रहे थे, का खा गा ये सब था। एक टाइम था जब ये कुछ भी नहीं था, तो क्या करते थे, सम्मान सिखाने के लिए, रिस्पेक्ट सिखाने के लिए कॉपी पेन जो होते थे ना, इन कॉपी पेन से ना जब भी आप, जैसे अब तो खेलने चले जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, लेकिन जब बड़ों के पास बैठते थे वो श्री राम लिखने को कहते थे। 101 बार लिखो, 1001 बार लिखो, परिवार के नाम के लिए लिखो, घर वालों के लिए लिखो, मम्मी के लिए लिखो, पापा के लिए लिखो। क्यों लिखवाते थे, इतनी गहरी बात है, आप इसको समझना। लिखवाते इसलिए थे कि जब आप भगवान का नाम लोगे, कॉपी की पेन की इज्जत करोगे। आज इज्जत नहीं करते ना, कॉपी के कवर फटे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रखा है, इस बारे में मैं बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। आज कौन इज्जत करता है, आज तो इंसान की इज्जत नहीं है। तो आप एक निर्जीव चीज की इज्जत नहीं करोगे तो सजीव की क्या करोगे। इसलिए बचपन में सिखा दिया जाता था कि विद्या की इज्जत करनी है, कॉपी की इज्जत करनी है। अब बच्चा अपने आप ही उस चीज की इज्जत करेगा जब उसे पता है कि भाई कॉपी पे उसको श्री राम लिखना है, तो वो साफ सुथरे हाथ रखेगा, कॉपी पेन भी साफ सुथरे रखेगा, पहले चुचकार के माथे के लगाएगा, फिर रखते समय भी अपने माथे के लगा के रखेगा कि भाई इसमें भगवान का नाम है। अब उसके मन में जब इज्जत आ गई तो वो कभी उस चीज की बेइज्जती करेगा, कभी बेइज्जती नहीं करेगा उस चीज की वो। अब जब वो कॉपी किताब की इज्जत कर रहा है तो इंसान की बेइज्जती कैसे कर देगा, कभी नहीं करेगा। तो हम लिखते हैं ना बार बार, हम डेली लिखते थे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में घर वालों ने करवाया, हमने तो किया, लेकिन सबके घर में ये होता था, आज नहीं होता। तो जब आप बार बार लिखोगे तो लिखने से क्या होगा कि आपकी ना राइटिंग प्रैक्टिस सही हो जाती है। आप डेली एक ही पेज लिख रहे हो, 2 पेज लिख रहे हो, 3 पेज लिख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ती है प्रैक्टिस। एक एक पेज भी अगर आप डेली लिख रहे हो, आज क्या है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको आता तो है, आप लिख नहीं सकते, हाथ दुख जाता है। आज बच्चों का देख लेना, बड़े से बड़ा आदमी भी, ये ऐसा नहीं है कि स्कूल के बच्चों का हाल है, वही तो स्कूल के बच्चे कॉलेज में गए हैं तो आज आप देख लो, लिख ही नहीं सकते, 1 घंटा बैठ ही नहीं सकते, इतना पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उससे क्या होता था, तो राइटिंग प्रैक्टिस होती थी, भाई लिखने की आदत हो गई, फिर धीरे धीरे राइटिंग सुंदर हो जाती थी, भाई लिखते तो सुंदर। आज आप देख लो, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर की राइटिंग किसी को समझ नहीं आती, आज हर दूसरे बच्चे की राइटिंग ऐसी है, लाखों में एक होता है जिसकी राइटिंग अच्छी होती है।
उससे लिखने की प्रैक्टिस होती थी, कंसंट्रेशन बनता था, रिस्पेक्ट आ जाती थी, सम्मान की भावना आ जाती थी, भगवान के बारे में जान लेते थे। तो इतना फर्क पड़ता था। अब इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जल्दी कि और भगवान से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो अभी जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि भाई हनुमान जी में असीमित बल था, असीमित शक्ति थी, लेकिन फिर भी नतमस्तक रहते थे, सबके आगे झुक के प्रणाम करते थे। तो अगर शक्ति है शरीर में, सच में आप ताकतवर हो, तो सबसे इज्जत से बात करो, झुक के प्रणाम करो। बहुत ही सिंपल बात है कि ये, और गहरी बात भी है, इसको ध्यान से सुनना, कि अगर किसी का घर बर्बाद करना हो ना, तो उसको सलाह दी जाती है कि इसके बच्चों को बर्बाद कर दो। घर बर्बाद हो गया, आपने बच्चों को गलत चीजें सिखा दी, शराब पीना, जुआ खेलना, या मेहनत करके ना खाना, पैसे दे दिए उनको, थोड़ी देर खिला पिला दिया, तो फिर वो मेहनत थोड़ी करेंगे। इसीलिए अगर किसी देश को बर्बाद करना हो, ये देश हमारा घर ही तो है भाई, हम सबका घर है। अगर देखा जाए तो ये देश ही है ना हमारा घर, और इसके जो बच्चे हैं वो है आज के युवा जनरेशन। अब मैं ये किस नहीं कहता, आपको मेरी बातों से समझ में आ जाएगा कौन गुनहगार है और क्या कर रहा है, आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा बिना नाम लिए। कुल मिला के आज भी ऐसे लोग हैं जो औरों का भला सोचते हैं अपने से पहले, क्योंकि ईश्वर तो हमें यही कहता है। ईश्वर ने हमें धरती पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा है कि हम औरों की सोचें। हम औरों की सोचेंगे, भगवान हमारी सोचेगा। जिस दिन हमने अपनी सोचनी शुरू कर दी, भगवान छोड़ देगा। कभी अब तू अपनी खुद ही सोच रहा है तो मैं क्या करूं? तू जमीन पे इसलिए भेजा गया था कि तू औरों का भला सोचेगा। एक दूसरे का भला सोचो, तुम सबकी, मैं अपने आप सोच लूंगा। और जिस जिस व्यक्ति ने अपनी सोचनी शुरू कर दी, तो फिर भगवान ने उसकी सोचनी छोड़ दी। फिर आप ये क्यों सोचते हो कि भगवान हमारा भला नहीं कर रहा, ही नहीं कर रहा? आप क्यों कर रहे हो? आपको जो काम दिया गया था, भगवान का दिया हुआ काम ये था कि आप दूसरे का भला सोचें। आप दूसरे का भला नहीं सोचोगे, भगवान आपका भला नहीं सोचेगा। आप दूसरे का भला सोचो, अपनी भूल जाओ, आपके लिए बैठे हैं फिर वो। और अगर मतलब वही है, फिर वाइस वर्सा है, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात है। तो यही बातें मैं आपको बताऊंगा, और यही आपको सीखना है। और दुनिया अभी भी इसलिए चल रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने से पहले दूसरे की सोचते हैं। भले लोग भी हैं, तभी दुनिया चल रही है। और विनाश हो जाता, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हुआ। कहने की बात है कि विनाश नहीं हुआ, लोग झूठ कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनाश हो जाता, विनाश से अभी भी हम बचे हुए हैं और बच सकते हैं। कभी भी समय सही हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। कोशिश करना कि इसको शेयर करो, इसे समझो, इसको अपने माता पिता के साथ बैठ के देखो, और जितना सीख सको सीखो। सबको दिखाओ, भाई बहनों को दिखाओ, सीखो, खुश रहो हमेशा, और माँ बाप की सेवा करो। जल्दी ही मिलते हैं। शुक्रिया।